तो चलिए यहाँ पर हम 10वीं विज्ञान में हैं, अध्याय 2 में हैं और हमारे पास एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। अम्ल है और धातु के ऑक्साइड हैं, जब वो अभिक्रिया करते हैं तो कैसा करते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी करके हम देखते हैं। तो मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, मानिए धातु का ऑक्साइड कहलाया। फिर है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। तो हम क्या करते हैं, जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे, प्रयोग करने वाली चीज़ है, प्रयोगशाला में जाएंगे तो एक बीकर में क्या ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए और उसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। तो हमको क्या दिखाई देता है, हम क्या अवलोकन करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है, विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हरा। कॉपर ऑक्साइड विलयन में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो रंग परिवर्तन का कारण क्या है, उसका रंग क्यों बदला, विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है क्योंकि कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। इसमें क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड, माने लवण ही बन गया। क्या बन गया, एक तरह का लवण बन गया। तो चलिए इसको हम और देख लेते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहती है इसकी, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। यह क्रिया भी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण के समान ही होती है। जैसे धातु का ऑक्साइड है, साथ में अम्ल है और यहाँ पर क्या है, लवण और जल। क्योंकि धातु का ऑक्साइड भी क्षार होता है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षार। तो धातु के ऑक्साइड और यहाँ पर अम्ल जब क्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनता है, जल। तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ये क्या है, HCl अम्ल है, ये CuCl2 क्या है, लवण है, साथ में क्या बनता है, जल बनता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये भी एक उदासीनीकरण क्रिया की तरह ही होता है। यहाँ भी बता सकते हो कि क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। तो देखिए धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। यदि वो अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ये भी क्षार के प्रभाव को समाप्त करता है। ये भी एक तरह की उदासीनीकरण क्रिया होती है।